हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत ही खुश होंगे क्योंकि आप सभी का राउंड 2 में जो है राउंड 1 क्लियर हो गया और राउंड 2 के लिए आप सभी को इनवाइट किया गया है, बुलाया गया है। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो हमारी यूनिक क्लासेस पर पहले ही ये चीज़ें बता दी गई हैं कि राउंड 2 में क्या क्या चीज़ें होंगी। आज मैं उसको और डिटेल में और ये बताऊंगी कौन से टॉपिक्स जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे बच्चों से, तो वो टॉपिक्स भी बताऊंगी और साथ में बताऊंगी कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। सब कुछ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल को। देखो भाई, जैसे ह्यूमैनिटीज़ है, पहले क्या हुआ था, मेरे दिमाग में ये था कि जो हाई एंड 21st है उसका एग्जाम पहले, इसलिए उसकी वीडियोस अपलोड की जा रही थी। बट बच्चों ने मुझे बताया कि अब जो है डेटशीट चेंज हो गई है। मैंने एडमिट कार्ड बहुत सारे देखे थे, बट अब देखो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज में अगर सिलेक्शन लेना है। हर बच्चा यही बोल रहा था मुझे इंटरव्यू के टाइम पे, जब लास्ट टाइम उन्होंने इंटरव्यू दिया था सिलेक्शन के बाद, उनका कहना यही था कि अगर हम राउंड 1 क्लियर कर जाते हैं और राउंड 2 में फेल हो जाते हैं तो हम फेल कहलाएंगे। यानी कि राउंड 2 में आपको अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देनी पड़ेगी। अब अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देनी पड़ेगी और किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वहाँ पे पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स जो है ऐसे होते हैं जो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, किस लेवल के पूछे जा सकते हैं और कहाँ से तैयारी करें, सब कुछ इसमें आपका क्लियर होने वाला है। तो देखो, मैंने एडमिट कार्ड ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ा, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, बस उसमें आपके इंस्ट्रक्शंस है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और उसमें एक बात बोल रखी है कि आप सभी का ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। अब ग्रुप डिस्कशन तो लास्ट टाइम भी हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने जो है लास्ट टाइम वाली जो वीडियोज़ है उससे टॉपिक्स लिए हैं, मैं आप सभी को बताऊंगी। अब जैसे कि हाई एंड की जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसी टाइप की अगर आप सभी को ह्यूमैनिटीज़ के लिए चाहिए लास्ट टाइम की, तो मुझे बता दीजिएगा। अब देखो, जो ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ में आपको ध्यान रखना है कि बच्चों ने क्या बताया था मुझे, मैं पहले वो बताती हूँ आप सभी को। बच्चों ने बताया कि उनको जो है, जैसे आप स्कूल में जाओगे राउंड 2 के लिए, तो आप खुद देखोगे आपको एक वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा जहाँ पर आपको वेट करना होगा अपनी बारी का, अपने नंबर का। यानी कि आपको बुलाया जाएगा बट वेटिंग रूम में पहले आपको बिठाया जाएगा। पहले जैसे लिस्ट होती है ना उनके पास, स्टार्टिंग के कुछ जो होंगे उन बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर आपकी बारी आई। इस तरीके से वेटिंग रूम होता है जहाँ पर सभी बच्चों को बिठाया जाएगा। तो पैनिक नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यही रहती है, गलती भी यही होती है हमारी कि हम पैनिक कर जाते हैं, हमें डर लगता है। जैसे बच्चे अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे कि भाई तुमसे क्या पूछा था, तुमसे क्या पूछा था। ऐसे करोगे तो सब कुछ हिल जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको चुपचाप शांति से, और हाँ, जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू टाइप ही है ये भी एक तरीके का, मैं बताऊंगी कैसे। तो ये है जो आपका ग्रुप डिस्कशन है, उसमें आपको जो है एग्जाम से पहले ना तो आपका वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि बच्चे फ़ोन में सर्च करना शुरू कर देंगे। अब मेरा मानना हमेशा ये है कि एग्जाम से 1 घंटा पहले आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। हमारा माइंड स्ट्रेस में चला जाता है, और स्पेशली जब आपका इंटरव्यू टाइप हो, ग्रुप डिस्कशन टाइप हो, तो बिल्कुल भी आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा, जैसे ही आपकी बारी आती है आपको बुलाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। अब देखो भाई, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। किसी ने मुझे बताया कि 8-8 करके बच्चे बुलाए गए, ठीक है, 8 बच्चे एक साथ अंदर बुला लिए गए इस तरीके से। किसी ने मुझे बताया 6-6 करके अंदर बुलाए गए। तो वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर है। तो 6 या 8 इस तरीके से ही नंबर रहेंगे वहां पर, ठीक है, मैक्सिमम 8 ही रहेंगे। और भी ज्यादा भीड़ होगी तो 10 भी ले सकते हैं वो आपके। तो वहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उतनी संख्या के बच्चे अंदर बुलाए जाएंगे, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ। अब जैसे मान के चलते 8 बच्चे अंदर बुलाए गए, वेटिंग रूम से 8 बच्चों को अंदर बुलाया गया, उनके रोल नंबर या फिर नाम के अकॉर्डिंग बुलाया गया। जब वो अंदर गए तो उसके बाद जो है उनको वहां पर बिठा दिया गया, समझ रहे हो, वहां पर बिठा दिया। अब एक एक बच्चे से 2 तरीके की बातें मुझे यहाँ पे निकल के आई हैं, किस टाइप से ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। मैं आपके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमने नारा भी दिया था, यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा, और उसको मुमकिन करने का समय आ गया। और वो कौन करेगा? आप सभी करेंगे। अब देखो भाई, अंदर बुलाया बिठाया, उसके बाद जो है वो बहुत पोलाइट बिहेव करेंगे, बिल्कुल पोलाइट बिहेव करेंगे और आपको बिल्कुल फ्री कर देंगे। ऐसा लगेगा आपको कि टेंशन वेंशन नहीं है, फिर भी हो रही है तो फिर आपको लंबी सी सांस लेनी है और छोड़ देना है, ठीक है। एक ये चीज कर सकते हो, ओके। फिर इसके बाद पैनिक नहीं करना है। वहां पे बिठाने के बाद आपसे या तो एक एक बच्चे को उठाकर जो है वो पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, अपने बारे में कुछ बताओ,
ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है मेन चीज़ है, जिस बच्चे को उठाया है उन्होंने, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले का बताती हूँ, जो एक बच्चे ने बताया मुझे कि वो हमें टॉपिक देंगे, ठीक है। और ये ब्लूप्रिंट से आएंगे या फिर एडिशनल आएंगे, देखो वो एडिशनल भी दे सकते हैं, ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाएगा। ब्लूप्रिंट में बस हमें बस ये बता रखा है कि ये टॉपिक है, उसको तैयार कर सकते हो, बट ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिए जाएंगे, और दिए जाएंगे तो आपको ऑन द स्पॉट सोचना भी पड़ेगा। और हाँ, जब वो टॉपिक आप सभी को बता देंगे, फिर आपको एक एक करके उठाएंगे और फिर पूछेंगे कि आपका टॉपिक जो है उसमें आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे या नेगेटिव की तरफ जाएंगे। यानी कोई भी टॉपिक होता है तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। सबको पता है ये बात, मेरे ख्याल से सबको पता होगी। अगर मैं बात करूं, अगर मैं रैंडमली एक टॉपिक ले लूं, मैं ले लूं कि जो हेलमेट पहनना है, ठीक है, जो ये ट्रैफिक रूल्स है, जो हेलमेट पहनना है वो कहाँ तक ठीक है। या फिर मैं ये बात करूं कि ये लगाया गया ना, ये स्पोर्ट्स कोटा जो मिलता है बच्चों को, वो ठीक है या नहीं है। या फिर मैं एक और टॉपिक में, इतने टॉपिक आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, मतलब अनगिनत। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो ये EWS जो अभी लाया गया है, क्या ये कैटेगरी ठीक है या नहीं है। या फिर मैं बात करूँ रिजर्वेशन जो है, जैसे जो भी रिजर्वेशन होती है, आरक्षण जो होती है, वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपको अपना बताना पड़ेगा वहां पर कि मैं पॉजिटिव साइड हूँ, मैं पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताऊंगा, और उसमें आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं बताना है। ये बात ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेगेटिव बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी, ओके। पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आपने चूज किया तो पॉजिटिव ही बोलना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे, अब सोच समझ के, पहले आपको टॉपिक बता दिया जाएगा, थोड़ा सा मामूली से सोचने का टाइम दिया जाएगा कि आप किस उसमें जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप जो है अपना बता देंगे, और ऐसा नहीं करना है वहां पे 8 बच्चे बैठे होंगे तो सेम पॉइंट चुरा कर नहीं बोलने, आपके खुद के पॉइंट अलग होने चाहिए उनसे। तो ये चीज है। और तीसरी बात यह है कि हम खुद को एक्सप्रेस कर पाए, जो भी चीजें हमारे मन में है हम उसको अभिव्यक्त कर पाए, उसे बोल सके बिना डरे, बिना हिचकिचाए। क्योंकि आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती है उसमें कितना दमदार भाषण देते हैं, तो वही चीज आपकी यहाँ पे चेक की जा रही है कि आप कितना अच्छे तरीके से बोल सकते हो। यानी कि आपको नॉर्मली ये सोचना है कि मैं जो हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं है, मैं बहुत दमदार हूँ, ठीक है। और मुझे जो है मैं जो बोलना चाहता हूँ मैं बिल्कुल खुलकर बोलूंगा। लास्ट मौका है आप सभी के पास, सोच के जाना, लास्ट मौका है, इसको नहीं गंवाना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर आपको बोलना है। उसके लिए मैंने हमेशा बताया, मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हो आप सभी। अब जैसे बात आती है, अब जैसे मुझे देख सकते हो कि मैं जो हूँ आई कांटेक्ट करके बोल रही हूँ, चाहे मैं खुद के कैमरे में बोल रही हूँ। इसी तरीके से मिरर में आप अपने आप को जो है आई कांटेक्ट करके बोलोगे। दिन में चाहे कितनी प्रैक्टिस करो, कुछ और करो ना करो, ये 2-3 दिन जो है ना, इसमें ये प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। अब देखो, ये बात होगी, पूछ लिया सबसे। अब जो है वो क्या कर सकते हैं, एक बच्चे ने मुझे कुछ अलग बताया और दूसरे बच्चे ने मुझे कुछ अलग बताया। वो क्या क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। देखो भाई, एक ने बताया कि मैम हमारा क्या किया गया, हमसे पूछ लिया गया कि हम पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है। फिर हमें बिठा दिया गया, फिर हमसे उठवाकर हमारे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पूछे गए। यानी कि सेपरेट पूछा गया हर बच्चे से, वहां पे कोई डिबेट टाइप कुछ नहीं हुआ, सेपरेट बच्चों से पूछ लिया। तो ये स्कूल के टीचर्स के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पूछेंगे, वो उनको पूरी छूट है, ठीक है। तो एक एक करके पूछ लिया, ठीक है, हो गया। और वो अपने यहाँ पे जो है मार्क्स नोट करते चले गए, जो गलतियां थी वो नोट करते हुए चले गए, फिर उनको भेज दिया। एक बच्चे का इस तरीके से हुआ। दूसरे बच्चे ने मुझे बताया था कि जो ग्रुप डिस्कशन है उनका सही मायने में ग्रुप डिस्कशन हुआ। उनसे पूछा गया कि आप पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड है, तो फिर उनको डिवाइड कर दिया गया उस अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं 8 बच्चे मानकर चलती हूँ, तो 4 बच्चे पॉजिटिव साइड और 4 बच्चे नेगेटिव साइड, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, ओके। फिर उनको वहां पर जो है बहस करने के लिए बोला गया, एक तरीके से डिबेट करने के लिए। और डिबेट में हमेशा ध्यान रखना है किसी दूसरे की बात नहीं काटनी है। आपको अपनी बात कहने के लिए तो आप अपने हैंड को ऐसे कर सकते हो, बट दूसरे की बात अगर काटते हो तो साफ साफ तौर पे दिखाई देता है कि आप वर्चस्व करना चाहते हो तरीके से। बस आपको कोई दूसरे की बात, हमारा हमेशा ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है, भाषण जब देते हैं, लेक्चर जब देते हैं, तो हम केवल हम होते हैं, हम कितना भी बोल सकते हैं। बट अगर जब हम बहस करते हैं, लोकसभा वगैरह देखी होंगी आपने, जब हम बहस करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सामने वाला जो पॉइंट रख रहा है उसको पूरा होने दिया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसके बीच में थोड़ा सा बोल दे, पर ऐसा नहीं है कि उसकी बात को दबाते चले जाएं।
हमारा जो आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है, तो ये बात ध्यान रखना, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो हर किसी को मौका देना चाहिए बोलने का, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है। ये तो राइट है ना हमारा, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स भी हमें ये बोलते हैं, है ना, बोलने की स्वतंत्रता हर किसी को होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी, आपको दूसरे की बात को ध्यान से सुनना भी, और उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, बट उसको खत्म होने के बाद, समझ गए। तो इस तरीके से दूसरे बच्चे का हुआ था। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम सेंटर वाले आपसे किस तरीके से करवाएंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि एक बोझ तो हमारे सिर से हट जाता है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होने वाली है, समझ गए इस बात को। चलो भाई, अब ये चीज तो मैंने आपके क्लियर कर दी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। अब दूसरी बात निकल के आती है, मैंने बोला था आप सभी को प्रीवियस टॉपिक्स बताऊंगी। मैंने जैसे 2 बच्चों का इंटरव्यू जो है मैंने देखा, उनमें जो भी उन्होंने टॉपिक बताए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ठीक है। और जो टॉपिक्स होंगे वो अदर हैं, मैंने और नहीं देखी वीडियो, मैंने 2 देखी, अपनी खुद की ही वीडियो देखी बच्चों की, और उन्होंने जो बता रखा था मैं आपको बता रही हूँ। देखो, और एक बच्चे ने बताया था कि स्कूल यूनिफॉर्म का जो टॉपिक है वो दिया गया, कि स्कूल में जो यूनिफॉर्म है वो पहननी जो कंपलसरी जो की जाती है, क्या वो सही है या फिर वो नहीं है। तो उसके गुड पॉइंट्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आपको चूज करना था कि आप किस साइड जा रहे हैं। तो यानी कि ब्लू प्रिंट में जो टॉपिक्स हैं उससे हटकर टॉपिक दिया गया था, समझ रहे इस बात को। तो जरूरी नहीं है कि ब्लू प्रिंट के टॉपिक्स ही आपको दिए जाएं, आपको हटकर टॉपिक भी दिए जा सकते हैं। अब एक बच्चे ने मुझे बताया था स्कूल यूनिफॉर्म, तो मैंने बता दिया ना आपको। उस बच्चे ने बोला था, जस्ट अ सेकेंड, मुझे सोचने का टाइम दो, मैं देख कर बताती हूँ क्या बोला था उसने। तो मैं देख कर आ चुकी हूँ कि वो दूसरा टॉपिक कौन सा था। तो वो दूसरा टॉपिक आप सभी का था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन होती है वो गुड है या बैड है, ऑनलाइन एजुकेशन गुड और बैड, इस तरीके से टॉपिक उन्हें दिया गया था, ठीक है। तो उसके जो है उनके बच्चों के पास जो 8 बच्चे अंदर बुलाए गए थे, तो उनके पास क्या था कि उसके बैड पॉइंट्स और गुड पॉइंट्स होते हैं। ऐसा टॉपिक दिया जाएगा जिसमें दोनों पॉइंट होंगे। तो फिर उनसे एक एक करके चीज़ें पूछी गई थी, और जो पहले वाला टॉपिक था उसमें उस बच्ची से जो है ग्रुप डिस्कशन करवाया गया था। तो वो उन पर डिपेंड करता है, यानी कि डिबेट टाइप भी करवा सकते हैं वो आपसे सेपरेट भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। देखो, ये जो टॉपिक्स है वो ऐसे टॉपिक्स इन्होंने दिए हैं जो जर्नल टॉपिक्स हैं, यानी कुछ हाई फाई टॉपिक्स नहीं दिए उन्होंने, बिल्कुल 8th क्लास के लेवल के और बिल्कुल जर्नल जो टॉपिक होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं वही टॉपिक्स हमें दिए गए हैं। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन होगा उसमें आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, कितने अच्छे पॉइंट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। चाहे अगेंस्ट में बोलना हो चाहे उसके फेवर में बोलना हो, तो आप कितने अच्छे पॉइंट्स बोल सकते हो, इसके साथ साथ कितना कॉन्फिडेंस है आप सभी के अंदर, इसको चेक किया जाता है, इसको जज किया जाता है। उसके बाद आपको जो है क्वालिफाई या फिर डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो राउंड 2 के बारे में मैंने पूरा खोलकर आप सभी को बताया है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना तो कोई नहीं बताता भाई, कोई भी नहीं बताता। बट मैंने तो वादा लिया ना आप सभी से कि यूनिक क्लासेस का नारा है S80 हमारा है, तो उसको मुमकिन भी तो करके दिखाना है। तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ डिटेल में मैंने देखी और फिर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो कैसी रही आज के ये जो सेशन है, ये जो वीडियो कैसी रही, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब जो है नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी आप सभी के लिए आएगी। और हाँ, कोई भी अगर कुछ भी दिक्कत है, कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो। तो इसलिए फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है मुझे सजेशन दे सकते हो किस टाइप की वीडियो लगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से। स्टे ट्यून्ड।